हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं हूं आकाश कुमार रॉय। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करके चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ में ही एक्सरसाइज 4.1 भी कवर की थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आपके एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो इसमें आपको 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही 4 क्वेश्चन हैं। आपको इन चारों क्वेश्चन की जो सिचुएशन है उसे रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and a breadth of the plot. अब आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल के ही शेप में होगा। तो ये आपका एक रेक्टेंगल शेप में रेक्टेंगुलर प्लॉट हुआ, जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ और ब्रेथ में एक कंडीशन है। लेंथ क्या है? लेंथ आपकी जो है वो ब्रेथ में अगर आप वन मोर करें उसके ट्वाइस में, तो वो लेंथ के इक्वल में होती है। यानी आपका जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है ब्रेथ पे। यानी अगर आपको ब्रेथ मालूम है तो आप लेंथ निकाल सकते हैं, और आपने लेंथ निकाल ली तो लेंथ और ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई करिए, वो आपके दिए गए एरिया 258 के इक्वल में होना चाहिए। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको ना लेंथ मालूम है ना ब्रेथ मानेंगे तो मालूम है, तो आप क्या करेंगे? ब्रेथ को एक्स मानेंगे और ब्रेथ की जो कंडीशन है लेंथ की ब्रेथ के बिहाफ पे, उसको आप फाइंड करेंगे। यानी आपका क्वेश्चन होगा, ये हो जाएगा लेट दी ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी एक्स। तो आपकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? देन एंड लेंथ इज, आपकी जो लेंथ है वो उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जो आपकी लेंथ है वो है वन मोर देन ट्वाइस इट्स अ ब्रेथ। वन मोर देन ट्वाइस इट्स अ ब्रेथ। यानी जो आपकी ब्रेथ है उसका अगर आप ट्वाइस करें और उसको उसमें आप वन, और ये वन क्या है? ये सारी जो आपकी कंडीशन है ये मीटर में गिवन है। लेंथ और ब्रेथ आपकी मीटर में है, यानी जो यूनिट है वो मीटर है। तो आप क्या करेंगे? जो आपकी ब्रेथ है एक्स मीटर, उसको आप 2 टाइम करेंगे और उसमें 1 मीटर अगर आपने ऐड कर दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपकी लेंथ हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि अगर आप इस लेंथ और इस ब्रेथ का आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एरिया। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब आप यहाँ लेंथ और ब्रेथ रखेंगे तो लेंथ आपकी कितनी है? लेंथ है आपकी 2x प्लस का 1 और ब्रेथ है आपका x। इसका आपने आपस में मल्टीप्लाई कराया तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 528, क्योंकि एरिया तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर ही है, तो ये होना चाहिए। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 528 इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 528 को इक्वल को उस पार लेके आ जाइए तो ये क्या हो जाएगा? ये 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, ये इधर से इधर गया तो आप इधर जीरो लगाएंगे। अब इस जीरो को थोड़ा सा यहाँ से हटा करके आप यहाँ लिख दीजिए तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है? वो है आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। उसी के हिसाब से ये देखने में आपको अच्छा लगेगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को फॉर्म में हो जाएगा। आपसे पूछा गया था कि ये जो सिचुएशन है उसे अलजेब्रिक फॉर्म, सॉरी, आपको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, वो तो आपने कर दिया। अब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा होता है कि इनकी लेंथ और ब्रेथ क्या है। वैसे क्वेश्चन में कहा भी गया है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी इसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें फाइंड भी करना है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन की हेडिंग को पढ़ें, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की हेडिंग को पढ़ें, तो उसमें कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन
द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर प्रेजेंट करना था तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद करते हैं लेंथ और ब्रेथ को अगर हमें फाइंड करना होता तो हम क्या करते। तो आप ये देखिए कि ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो उसके लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है उसकी सारी क्राइटेरिया मालूम होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, अब आप इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 2 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 8 16, 2 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 2 5 10, यानी ये कितना आया 1056। ये 1056 आपका फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कराने पे आया। लास्ट का साइन है माइनस और x का जो कोफिशिएंट है वो 1, यानी आपको 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर आप उनका आपस में डिफरेंस निकालें, दो फैक्टर होंगे, उनका आपस में आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आना चाहिए 1, यानी अगर आप डिफरेंस निकालते हैं उनका आपस में तो वो आना चाहिए 1, और अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 1056। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए 1056 के आप कर दीजिए फैक्टर। ये है आपका 1056, इसके आप फैक्टर करेंगे, 2 से ब्रेक होगा कितना हो जाएगा 5 2 8, फिर इसे आप 2 से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, इसे आप फिर से 2 से ब्रेक करेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 से फिर से आप इसे ब्रेक करेंगे ये कितना हो जाएगा 66, फिर इसे आप 2 से ब्रेक करेंगे 33, इसे आप 3 से ब्रेक करेंगे 11, इसे आप 11 से ब्रेक करेंगे 1। आपने फैक्टर कर लिए। अब आप ये देखिए, ये 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, यहाँ आया 32, ये 3 11 3 33, ये आया आपका 33। अब अगर आप इस 32 का मल्टीप्लाई 33 से कराएंगे तो कितना होगा 1056। एक क्राइटेरिया आपकी कंप्लीट हो गई। दूसरी क्या होगी, अगर आप 33 से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी आपकी दोनों क्राइटेरिया फॉलो हो गई। अब आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर आपने इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट किया तो इक्वेशन क्या आपका 2x² प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 33 माइनस का 32x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये हुआ। अब यहां से जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको कॉमन क्या मिलेगा, यहां से आपको कॉमन मिलेगा x, तो जब आप x कॉमन लेंगे तो यहां आपको क्या बचेगा 2x प्लस का 33, यहां से आप माइनस का 32 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, सॉरी आपको 2x प्लस का 33 लेके आना है, तो यहाँ आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ आप कॉमन लेंगे 16। जब आप 16 कॉमन लेंगे तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका प्लस का 33। जब आपका ये 33 प्लस का हुआ और दोनों ब्रैकेट में अपने सेम कॉमन है तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस का 16 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस का 33। इन्हें आप इक्वेट कर दीजिए। अब जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास, एक बार आप इक्वेट करेंगे इन्हें x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी अब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो एक बार x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल के आएगा 16। एक बार आप इक्वेट करेंगे 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0 तो कितना निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 33 और x इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का 33 डिवाइड बाई 2। दो वैल्यू निकल के आई हैं आपकी x की, लेनी कौन सी है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन की, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट, और यहाँ तो एक रेक्टेंगुलर है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ ही होगी, और लेंथ चाहे हो चाहे ब्रेथ हो बेसिकली वो एक लेंथ ही होती है, और लेंथ कभी आपकी निगेटिव नहीं होती, यानी हम x की जो वैल्यू निगेटिव निकल के आई है इसे कंसीडर नहीं करेंगे। और जब हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारी जो ब्रेथ निकल के आई है, x हमने क्या माना था, x हमने माना था ब्रेथ के लिए, तो मतलब ब्रेथ कितनी निकल के आई है, ब्रेथ निकल के आई है 16। अब ब्रेथ आपकी निकल के आई है 16 मीटर, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आप निकालेंगे यहाँ से। लेंथ में क्या था कि आप ब्रेथ को 2 टाइम करिए, जब आप ब्रेथ को 2 टाइम करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 16 होगा, और उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33। ये आपकी 33 क्या हो गई
33 आपकी लेंथ हो गई और 16 आपका ब्रीथ हो गया। अब जब आप लेंथ और ब्रीथ का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 528 मीटर स्क्वायर। ये रहा आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्रिएट की और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेंथ और ब्रीथ भी आपने फाइंड की। सो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और आपका क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में बात की गई है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की, यानी वो इंटीजर्स जो आपके लगातार हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लीजिए 1, तो इसके जस्ट बाद का इंटीजर क्या आएगा, इसके बाद का इंटीजर आएगा 2। अगर हमारे पास 2 है तो इसके जस्ट बाद का क्या होगा, 3। सपोज करिए कोई दूसरा इंटीजर है, मान लीजिए 9 है, तो उसके बाद का जस्ट बाद का जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा, 10। तो इस तरीके के जब इंटीजर्स आएंगे तो वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। तो हमें क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो आपके पास इंटीजर हैं और उनका आप मल्टीप्लाई करते हैं। जो इंटीजर होंगे आपके, वो एक के बाद दूसरा आना चाहिए तुरंत, यानी जस्ट आफ्टर जो आएगा वो वाला इंटीजर आपको चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 1 है और दूसरा आपका क्या आता है, दूसरा आपका आता है 2, या फिर अगर आपके पास 2 है तो दूसरा क्या आता है, 3। अब मान लीजिए आपके पास 2 था, लाना कितना है आपको, 3, यानी दूसरे के बाद जो तीसरा इंटीजर आएगा वो आपका क्या होगा, वो 3 ही होगा। यानी पहला इंटीजर आपके पास 2 है तो दूसरा कौन सा होगा, इसके जस्ट बाद वाला, और वो क्या है, वो 3 है। अब ये आया कैसे, ये आया कैसे, इसके लिए आपने क्या किया, 2 में 1 को ऐड कर दिया। इसी तरीके अगर हम बात करें 9 की, कि हमारा जो इंटीजर है, सपोज करिए वो 9 है, तो अगर 9 हमारा इंटीजर है तो इसके बाद का जो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। लेकिन ये आएगा कैसे, ये आएगा आपके 9 में जब आप 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से एक पैटर्न बन के आ रहा है, यानी पैटर्न ये है कि आपको जो पहला इंटीजर है उसमें जब आप 1 ऐड कर देते हैं तो आपका जो आपका सेकंड इंटीजर है वो आपको मिल जाता है। तो यही काम आप करेंगे, यानी आप लेट करेंगे कि जो आपका पहला इंटीजर है वो होगा x, और जो आपका दूसरा इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि पहले इंटीजर में ही आप 1 ऐड करते हैं तो आपको दूसरा इंटीजर मिलता है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां आप लेट करेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर is x and the second इंटीजर इज x प्लस का 1। पहला इंटीजर आपका हुआ x, दूसरा हुआ आपका x प्लस 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर और ये कितना है, ये आपका है 306। तो ये आपके दोनों इंटीजर हैं, इनका आपको प्रोडक्ट चाहिए, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ये होना चाहिए कि दोनों इंटीजर का जब आप आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो वो 306 होना चाहिए। अब आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इज इक्वल टू 306। इसे इक्वल के इस पार लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 306। अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग के हिसाब से तो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि हेडिंग क्वेश्चन की क्या थी, उसमें ये कह रहा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसके आंसर भी तो हमें मालूम होने चाहिए। यानी अगर ये सपोज करिए क्वेश्चन कभी आपका एग्जाम में आ गया तो आप सिर्फ इतना थोड़ी ना करके आएंगे, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे नंबर भी पूछ ले, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, सिर्फ आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड ना करके वो आपसे इनके आंसर भी मांग सकता है। तो आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा। अब आप ये देखिए एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 है और एक्स का भी कोफिशिएंट 1 है, यानी जब आप फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आना कितना है, आना तो 306 ही है। अब आपको क्या करना है, इस 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे आप आपस में डिफरेंस निकालें तो कितना है, 1 आए, क्योंकि x का कोफिशिएंट तो 1 ही है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 306 के आप करेंगे फैक्टर, और 306 के फैक्टर करने के लिए इसे ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी इसे आप पहले 2 से ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 5 एंड 2 3 6, ये 153
फिर इसे आप किससे ब्रेक करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे आप 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर इसे आप कितने से ब्रेक करेंगे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 17। अगेन ये ब्रेक होगा 17 से। तो आप ये देखिए, एक नंबर है आपका 17, दूसरा क्या है 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी एक आया 18, एक आया 17, दो फैक्टर मिले जिनका अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होना चाहिए, वो आएगा आपका 306। और इनका अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आएगा, वो आएगा 1। यानी आपको जो फैक्टर चाहिए थे वो मिल चुके हैं। अब आंसर इन्हीं में से कोई आपका एक होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको स्प्लिट करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका x² प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर है ही नहीं, आप रखेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 18 माइनस का 17 x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आगे, तो ये x प्लस 18 x माइनस का 17 x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका x कॉमन मिलेगा, तो जब आप x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 18, और ये आपका हो जाएगा, ये हो आपका माइनस, और यहाँ दोनों में माइनस है तो आप माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस का 17 जब आप कॉमन लेंगे तो x प्लस का 18 यहाँ ब्रैकेट में बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी x कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस का 17, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें आप इक्वेट कर दीजिए, यानी इफ x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 17। अगेन इफ x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस का 18। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, क्वेश्चन में आपसे बात की गई थी पॉजिटिव इंटीजर की। दो आंसर आ रहे हैं, एक आपका पॉजिटिव में आ रहा, एक आपका निगेटिव आ रहा, मतलब आप निगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि बात किसकी की गई थी, बात की गई थी पॉजिटिव इंटीजर की। तो अब अगर पॉजिटिव इंटीजर के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 17, यानी जो हमारा पहला इंटीजर है वो होगा 17 और जो हमारा दूसरा इंटीजर होगा वो हमारा होगा 18। तो ये हमारे आंसर है। इस हिसाब से अगर आप 17 और 18 का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, वो होगा 306। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट आंसर। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और आपका क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, the product of their ages is 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन में आपसे रोहन की प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको लेट करना है कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है। और आप लेट करते हैं तो आप लेट तो कोई फाइनाइट नंबर तो करेंगे नहीं क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, तो आप लेट क्या करेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ये कितनी हो जाएगी आपकी x ईयर्स। अब रोहन की एज x ईयर्स है और रोहन के मदर की जो एज है वो उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी x प्लस का 26 ईयर्स। ये हो गई। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 साल बाद जो इनकी एज होगी, यानी आज से 3 साल बाद 3 इयर्स फ्रॉम नाउ जो इनकी एज होगी उसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। यानी सबसे पहले तो आपको इनके 3 साल के बाद की जो एज है वो आपको फाइंड करनी चाहिए, यानी एज आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद इनकी एज क्या होगी, रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस का 3 इयर्स, और उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x प्लस 26 तो ऑलरेडी थी, इसमें 3 इयर्स हमें और ऐड करना है तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस का 29 इयर्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका जो एज निकल के आया है 3 साल बाद का, उसका अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं तो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 306। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। यानी जो इनकी 3 साल की बात की एज की है वो क्या है, वो है x प्लस का 3, ये रोहन की एज है,
x प्लस का 29 ये उसके मदर की एज है, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कराया, ये होना चाहिए 360 के इक्वल में। तो आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे x स्क्वायर होगा, x का मल्टीप्लाई 29 से कराएंगे 29x होगा, 3 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे कितना हो जाएगा 3x होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 29 से अगर आप कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 2 8 87। यहाँ कितना आया, यहाँ आया 87 इज इक्वल टू माइनस 360। ये 360 आपका इक्वल के इस पार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 29x और 3x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 32x, और ये आपका 87 है और ये 306 है। इसे आप सॉल्व करिए, पहले 87 360 को इस पार लेके आएंगे तो ये माइनस का 360 इज इक्वल टू 0 होगा। अब आप क्या करेंगे, इस 87 से 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का आएगा, क्योंकि 360 आपका माइनस का है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर हम बात करें हेडिंग की, यानी क्वेश्चन के हेडिंग की, क्वेश्चन में क्या कहा था, सिर्फ आपको सिचुएशन जो दी गई है उसको रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हम कर चुके हैं। इतना सा काम करना था जो आपका क्वेश्चन था, लेकिन हम इतना थोड़ी ना करेंगे, हमें तो एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसके आंसर को फाइंड करेंगे, और इससे एग्जाम पर इसके एग्जैक्टली आंसर को फाइंड करने के लिए आपको फर्दर इसको भी सॉल्व करना होगा। तो आप देखिए आपका इक्वेशन क्या बना है, इक्वेशन बना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फिर से सॉल्व करने के लिए इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 273 के फैक्टर करने होंगे। तो 273 के आपके फैक्टर करेंगे तो क्या है आपके पास है 273, इसे आप 3 से ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 9 जा और ये 91। अब 91 को आप 7 से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 टाइम में जाएगा, 13 से 13 को ब्रेक करेंगे 1 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे कितना होगा 39 ये हुआ, बचा आपके पास 7। अगर आप 39 से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, ये आएगा 2, और आप 39 में 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 273। यानी दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, आपको फैक्टर ए बी यानी जो रूट्स चाहिए थे वो आपको मिल गए। अब आपको क्या करना है, बस इन्हें रखना है यहाँ पर और सोल्यूशन कर देना है, आपको आंसर मिल जाएंगे। एक्स की यहाँ 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक आपके काम की होगी। तो देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारे काम की है। रखते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, माइनस का एक्स और प्लस के साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। पहले में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, आपको कॉमन मिल रहा है x, तो आपने यहाँ x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x प्लस का 39, ये आपका कॉमन मिला। सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, सेकंड ब्रैकेट में कॉमन कुछ आएगा नहीं, लाना ही है आपको, और वो क्या आना चाहिए 39। तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया, क्योंकि अगर ये यहाँ नहीं आया तो ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों ही ब्रैकेट में एक ही सिचुएशन, एक ही मतलब कॉमन लेने के बाद एक ही चीज आनी चाहिए। तो ये हुआ x प्लस 39, यहाँ भी x प्लस 39 ही आना चाहिए। तो आप क्या कॉमन ले ले, यहाँ से आप 7 कॉमन ले ले। अब 7 का साइन भी डिपेंड करता है कि 7 का साइन क्या होना चाहिए। तो ये दोनों चीज माइनस की थी और हमने ब्रैकेट में दोनों को प्लस में लिखा है, यानी हमने साथ में माइनस को भी कॉमन किया है। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो गया x माइनस 7, एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस का 39 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। अब आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए। जब आप इन्हें इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 7। यहाँ हो जाएगा इफ x प्लस का 39 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 39। हम बात कर रहे हैं एजेस की, एजेस मतलब उम्र, और किसी भी इंसान की उम्र आप कभी निगेटिव नहीं बताएंगे, मतलब आपका जो निगेटिव आंसर है ये आपके काम का नहीं है। बचा क्या आपके पास, x इज इक्वल टू 7, ये आपका आंसर है। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई, वो हो गई 7 इयर्स, और उसके माता जी की यानी उसके मदर की जो एज हो गई वो कितनी हो गई, आप 7 + 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
33, यानी उसके मदर की एज कितनी हो गई 33 ईयर्स। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस अब बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of a train. इस क्वेश्चन में आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे, स्पीड को लेट करेंगे और लेट क्या करेंगे कि जो आपकी ट्रेन की स्पीड है वो है x किलोमीटर, यानी लेट दी स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपकी 480 किलोमीटर। तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहां से आपको क्या निकालना है, आपको स्पीड मालूम है, आपको डिस्टेंस मालूम है, आपको टाइम निकालना है। तो ये स्पीड आपको इधर डिवीजन में हो जाएगा, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये हुआ। अब आपको क्या करना है, यहां से टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपान का स्पीड, यानी ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाई एक्स। ये आपकी पहली कंडीशन हुई। सेकंड, और ये कंडीशन कब हुई, जब आपकी जो ट्रेन थी ये चल रही थी इन नॉर्मल स्पीड, इन नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड। अब क्वेश्चन का सेकंड कंडीशन ये कह रहा है, केस सेकंड, इसमें ये कह रहा है कि जो आपकी स्पीड है ट्रेन की वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, यानी व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then time taken is 3 hour more. Time taken, then time taken is 3 hour more. तो यहां से एक सिचुएशन बनेगी। अब आपकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस है, यानी यहां से स्पीड क्या निकल के आएगी, स्पीड निकल के आएगी आपकी नॉर्मल क्या थी x, 8 किलोमीटर आपने कम करनी है तो आप क्या करेंगे, उस नॉर्मल से 8 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपकी किलोमीटर पर आवर निकल के आएगी स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो आपके पास सेम ही रहेगी क्योंकि वही डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, बस स्पीड घटाई और बढ़ाई जा रही है जिससे टाइम कम और ज्यादा हो रहा है। तो यहां से जब आप टाइम निकालेंगे तो टाइम कितना निकलेगा, जो टाइम आपका लगा था उसमें 3 घंटे और ऐड होंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस का 3। ये हुआ। अब आपने क्या करना है, आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जब आप ये करेंगे तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480 इज इक्वल टू स्पीड क्या निकल के आएगी, x माइनस का 8 मल्टीप्लाई टाइम क्या होगा, टाइम होगा 480 डिवाइड बाई x प्लस का 3। सॉल्व करेंगे आप तो इस x का मल्टीप्लाई एक बार 480 डिवाइड बाई x के साथ होगा, फिर इस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, फिर इस 8 का भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई x, या फिर सीधा आप x लिख दीजिए डिवाइड बाई x। अब इसका मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो प्लस का 3x, ये माइनस का 8 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 480 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई x, और इस माइनस के 8 का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस के 3 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ये हुआ। अब आप ये देखिए यहाँ पे x जो है दो जगह डिवाइड में है, दो जगह नहीं है, तो आप क्या करिए यहाँ एलसीएम ले लीजिए। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 480x, यहाँ आपने x का मल्टीप्लाई करना है, यानी डिनोमिनेटर में x का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई हो रहा तो ऊपर भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, माइनस का यहाँ x है ऑलरेडी तो यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको, बस 480 का मल्टीप्लाई 8 से करिए, जो प्रोडक्ट है वो वहां लिख दीजिए। तो 80 0 8 8 64 का 4 कैरी हुआ 4, 8 4 32 32 यानी 38, ये कितना हुआ 3840, 8 0 8 4 0
8 8 64, 8 4 32, 6 यही सही है, 3840 ये हुआ। और माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका, x का आपने एलसीएम लिया था तो यहाँ x का मल्टीप्लाई होगा, यानी ये हो जाएगा 24x ये हुआ। और टोटल क्या पावर में कितना आया, x। अब आपका ये जो x है ये इक्वल के इस पार आएगा तो 480 से होगा मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 480x इज इक्वल टू 480x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24x। अब आप ये देखिए जो आपका 480 जो है ये सिमिलर है, सेम क्वांटिटी सेम साइन, बट इक्वल के इस पार उस पार है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, यानी 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 3840 माइनस का 24x। अब इसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 3840, सॉरी ये आपका माइनस का 24 होगा, 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये 3 है, यहाँ 24 है, यहाँ 3840 है। थोड़ा सा आप इसको ड्राइव कर से डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या ये आपका 3840 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 3840, आप इसको देख सकते हैं कि ये कितने बार में जाएगा, ये 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6, यहाँ से आपका 2 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, 24 होगा, 3 8 जा 24, यानी ये 1284 यानी 1280 बार में ये आपका कट जा रहा है। मतलब ये भी ब्रेक हो रहा है, 24 आपका ब्रेक होता ही है, तो यहाँ से आपको 3 कॉमन मिलेगा। जब आप 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 8x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1280 यानी 1280 इज इक्वल टू 0। ये 3 आपका इक्वल टू उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड करेगा और वो हो जाएगा 0, यानी आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आपको करना है इसे सॉल्व। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी ट्रेन की स्पीड, यानी उस ट्रेन की स्पीड क्या थी जिस स्पीड से वो ये सब कंडीशन क्रिएट। गाइस कंडीशन आपने बना ली है, अब आपको करना है सॉल्व। और आपका कंडीशन से जो इक्वेशन बना है वो बना है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280। अगेन आपको इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद इसके आंसर निकालने हैं। 2 आंसर यहाँ भी निकल के आएंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 आंसर तो आपको मिलेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेंगी, दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। तो आपको स्प्लिट करने के लिए ये जो 1280 है इसको सबसे पहले फैक्टर करना पड़ेगा। इसे आप 2 से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये 0। अगेन 2 से ब्रेक करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 160, 2 से ब्रेक करेंगे 80, 2 से ब्रेक करेंगे 40, 2 से ब्रेक करेंगे 20, 2 से ब्रेक करेंगे 10, 10 को 2 से ब्रेक करेंगे 5, 5 को 2 से ब्रेक करेंगे, सॉरी 5 को 5 से ब्रेक करेंगे 1। अब आप ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये हुआ आपका 32। यहाँ से आपको होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 2 मिले आपके पास, एक 32 एक 40। 32 और आप 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका 1280 यानी 1280 मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका 1280 बनेगा। आप अगर डिफरेंस निकाले तो 40 में से आप 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 भी आएगा, यानी आपके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 32 और 40। अब इन दोनों में से आपको कोई एक आंसर होगा, देखते हैं कौन सा होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40 माइनस का 32 x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 40x, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 32x माइनस का 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से आपका कॉमन मिलेगा x, तो जब आप x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस का 40। यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे, सॉरी x माइनस का 40 बचेगा, x माइनस का 40, यहाँ से आप प्लस का 32, जब आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आया x प्लस का 32, एक ब्रैकेट में आया x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। अब आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इफ x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस का 32। इफ
x माइनस का 40 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 40। x की दो वैल्यू निकल के आई, लेकिन एक वैल्यू निकल के आई निगेटिव, एक निकल के आई है पॉजिटिव। और आप जानते हैं कि अगर स्पीड कुछ स्पीड से कोई भी व्हीकल चल रहा होगा तो इसकी स्पीड निगेटिव तो कभी होगी नहीं, मतलब आपका इस बार भी निगेटिव आंसर आपका कैंसिल आउट हुआ। और पॉजिटिव वैल्यू जो आपकी आई है वो आपके काम की है। तो इस हिसाब से जो आपके ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, वो है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपके लास्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। गाइस कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।